नीट 2025 एग्जाम को लेकर के अब बहुत ही थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। आप लोगों की एंग्जाइटी लेवल अब तो बढ़ ही रही होगी, जो कि वाजिब भी है बच्चों में कि हाँ अब हमको टेंशन हो रही है कि क्या होगा एग्जाम में, कैसा एग्जाम जाएगा, हमारा एग्जाम अच्छा जाएगा भी या नहीं भी जाएगा। क्योंकि देखिए, हम चाहे कितनी भी बात करें कि एक एग्ज़ाम हमारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करता, बट लेकिन आपने जो साल भर की मेहनत तो उस एग्ज़ाम में आपकी दिखाई देती है। और उस एग्ज़ाम में जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तो आपका माइंड कैसा काम कर रहा है, आप वहाँ पर कैसा अपना जो इनपुट आपने एक साल तक जो भी गेन किया है, कैसा आप उस एग्ज़ाम सेंटर में उन घंटों में आप दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बच्चों देखो, अब जितना भी टाइम बचा हुआ ये टेंशन लेने का नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको टेंशन हो रही होगी, लेकिन अभी आपको अपनी टेंशन को कंट्रोल करना है। जो एक नॉर्मल जो भी बच्चों में टेंशन होती है उसको आप साइड में रखिए, लेकिन अपना अब जो आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम आपको बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, आपको जो भी ये टाइम बचा हुआ है तो रिलैक्स, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखना है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है कि आप कुछ नया पढ़ने लग पड़ो, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। बहुत सारे देखो यहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब्स में वीडियो या फिर टेलीग्राम्स में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर आपको कोई नया टॉपिक दिख रहा होगा, कोई ट्रिक्स दिख रही होंगी, लेकिन आपको अभी जो ये टाइम बचा हुआ है ये इन सब चीज़ों पर ध्यान देने का नहीं है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप कुछ नई चीज़ अगर पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, जिससे कि अगर आपको सपोज करो आपने भले ही बहुत अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन अगर वहाँ पर आपको कुछ नया दिख जाएगा, इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, और अगर आपसे वो चीज नहीं बनी तो आप अपने दिमाग में एक एक्स्ट्रा प्रेशर ले लोगे कि हमारी तैयारी अच्छे से हुई है या नहीं हुई है। तो आप इन सब चीजों को अवॉइड करिएगा। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, आप एक साल से, पिछले सालों से, कुछ सालों से, एक साल से, 2 साल से, जितने भी साल से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तैयारी करते चले आ रहे हैं, आप उसी को रिवाइज करिए। लेकिन इतना भी नहीं, जितना भी आपने अभी तक जितनी मेहनत करते चले आ रहे थे उससे आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रिवाइज करते रह सकते हैं, लेकिन रिलैक्स माइंड के साथ। लेकिन आपको अब इन दिनों में खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको खाते पीते रहना है, पानी पीते रहता है, जूसेस वगैरह जो है इनको पीते रहना है, जिससे कि आपका जो बॉडी है, आपका माइंड है, वो रिलैक्स रहे, और आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठते रहें। तो ये तो आपका कुछ हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक थे, लेकिन और भी कुछ सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, उनको भी आपको एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने से पहले ध्यान में रखना है। तो देखो, हमने बात करी कि रिलैक्स होने का, तो आपको अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी। इसके बाद देखो, जब एग्जाम, जिस दिन एग्जाम का दिन होगा उस दिन एक तो हमारा एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेंशन ऊपर से होती है एग्जाम की, लेकिन आपको अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए वहाँ पर एग्जाम सेंटर में टाइम से पहुँच जाना, एग्जाम में टाइम से पहुँचने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और आप 5 मिनट पहले पहुँच रहे हैं भड़बड़ी में, और फिर आपका वहाँ पर और भी ज़्यादा आपके प्रेशर बढ़ जाए या फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए। तो इसलिए एग्जाम के सेंटर पर वहां पर टाइम से पहुंच जाइएगा। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनको जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि बहुत से सारे बच्चे, आप वहां पर एग्जाम सेंटर में जाओगे, जल्दी जल्दी सामान रख लोगे, और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं, जैसे कि आधार कार्ड हो गया आपका, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आपको वहां पर कैरी करके जानी है। और इनको आप पहले से ही अपने बैग में, जो भी बैग आप लेकर के जा रहे हैं उनको लेकर के चले जाइएगा, और साथ में आप पहले से ही बैग में इनको रख लीजिएगा टाइम से। और आप आधार कार्ड में, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह की इस बार जो स्ट्रिक्टनेस बढ़ी हुई है, तो आप आधार कार्ड में जो भी आपका नेम वगैरह है इनको आप देख लीजिएगा कि पूरा आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनको जरूर आप चेक करके और फिर वही वाला आधार कार्ड आप साथ में लेकर के जाइएगा। इसके बाद देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड, ये भी एक डॉक्यूमेंट, इसको भी आप साथ में लेकर के जाइएगा। और फिर आप जैसे अगर आप कार वगैरह में, बाइक वगैरह में जा रहे हैं तो की वगैरह होंगी, तो इनको रखने की प्रॉब्लम होती है, तो ये भी आप अपने जो बैग वगैरह साथ में लेकर के जाएंगे उसमें आप डाल सकते हैं। तो ठीक है, या फिर आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो आप उनको दे ही देंगे। ठीक है, तो ये बात होगी। और बाकी ड्रेस कोड के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें आपको पहननी है, क्या चीज नहीं पहननी है। अब जैसे 3-4 दिन का टाइम वगैरह बचा हुआ है, तो आप ड्रेस के बारे में, जैसे गर्ल्स हो गई तो ये मेहंदी वगैरह और नेल पेंट वगैरह लगाना अवॉइड करें, और इन सब चीजों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि हड़बड़ी में आप लगा करके बैठे हों और वहां पर एग्जाम सेंटर में जाएं तो आपको वहां पर
टोक दिया जाए कि नहीं ये अलाउड नहीं, वो अलाउड नहीं है, तो पहले से ही आपकी टेंशन होगी। फिर एग्जाम सेंटर के बाहर अगर टोका जाए इन सब चीज़ों के बारे में तो और भी ज़्यादा आपको टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए अभी से आप मतलब मेहंदी वगैरह हाथों में मत लगाइएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे मेहंदी वगैरह को इनको भी छुटाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप इनको अभी अवॉइड करिएगा, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों को आप साथ में लेकर के जाइएगा और विश्वास करिएगा, भगवान के ऊपर विश्वास करिएगा, अपनी मेहनत पर विश्वास करिएगा कि आपने इतने सालों से मेहनत करी है, इतने दिनों से आपने अपना 100% दिया है, और भगवान के ऊपर विश्वास करके आप अपने बड़े बुजुर्गों का, भगवान का आशीर्वाद लेकर के पेपर देने के लिए जाइएगा कि हाँ मैंने मेहनत करी है और मेरा एग्जाम जो भी मैं अपना बेस्ट वहां पर के दे करके आना है हमको, और जैसा भी एग्जाम जाएगा, जैसा भी जाएगा, हमको अपना बेस्ट देना है। और एग्जाम में भी क्या होता है कि देखो जैसे इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो क्या होता है कि आपके सामने अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सामने आ जाता है तो उससे ही बहुत सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अरे हमने तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से, आपका कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपका फेवरेट टॉपिक होगा, लेकिन अब एग्जाम में वहां पे सपोज करो कि उसी टॉपिक में से अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप उसी टाइम परेशान हो जाएंगे। तो इसको आपको माइंड में पहले से ही लेकर के जाना है कि मैंने जितनी भी तैयारी करी है, चाहे उस टॉपिक, चाहे वो भले ही मेरा फेवरेट टॉपिक क्यों ना हो, मेरा अगर वो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो मेरे को परेशान नहीं होना है। ये आप अपने दिमाग में पहले से ही सेट करके जाइएगा, ठीक है। और आपको मतलब आपकी अपनी स्ट्रैटेजी, जो भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें, हम अब आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे कि आप पहले इजी क्वेश्चन करें, डिफिकल्ट क्वेश्चन करें या फिर कैसे करें। आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जैसा भी अभी तक आप फॉलो करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करिएगा और उसी के हिसाब से अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंटों को और इन सब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपको इस पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है, ठीक है बच्चों। तो परेशान नहीं होना है, आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। तो यही छोटी सी अपडेट हमने आपको देनी थी। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।